नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में अपन लोग ये 2023 के जो जैसे साहित्य अकादमी है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है और व्यास सम्मान है, उनके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। तो देखिए, 2023 का साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो संजीव कुमार को मिला है। मुझे पहचानो एक विधा है उपन्यास, उस रचना के लिए उनको दिया गया है। किसको दिया गया है? संजीव कुमार को। किस रचना के लिए? मुझे पहचानो। विधा कौन सी है? उपन्यास। कई तरीके से आजकल परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। जैसे परीक्षा में सीधा प्रश्न पहले आता था कि साहित्य अकादमी 2023 किसे दिया गया, तो संजीव कुमार। ठीक है, आजकल ऐसा नहीं है। आजकल ऐसा पूछा जाता है, वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी मुझे पहचानो संजीव कुमार को दिया गया है, ये विधा क्या है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है? यहाँ तक गहराई में कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से परीक्षा का जो पैटर्न बदल रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपन को पढ़ना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? तो ये उपन्यास विधा है, मुझे पहचानो। वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर एक जिला है, उसके बांगरकला गांव के रहने वाले हैं। इनका पूरा नाम जो था वो राम संजीव प्रसाद था, लेकिन संजीव जो हैं वो लेखन कला में सिर्फ संजीव नाम से प्रसिद्ध हो गए। उपन्यास सेतु प्रकाशन से प्रकाशित मुझे पहचानो में सती प्रथा को केंद्र में रख करके कथा को बुना गया है, यानी लिखा गया है सती प्रथा पर, और सामाजिक और बौद्धिक परतें उखाड़कर पाखंड का पर्दा हटाने का साहस है वो संजीव कुमार के द्वारा किया गया है। तो आगे बात समझ में? इस प्रकार से आपको अब आगे जो है वो ज्ञानपीठ के बारे में मैं जानकारी दूंगा। अब देखिएगा, 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार ये कितने नंबर का है? 58 नंबर का। ठीक है, अब देखिए, स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार जो हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब देखेंगे अपन, पूरी जानकारी लेंगे। देखिए, संस्कृत के विद्वान हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य और उर्दू के प्रसिद्ध कवि गुलजार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है दिया जाएगा। सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रतिभा रॉय की अध्यक्षता में, ये प्रतिभा रॉय हैं, वो एक कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं। शनिवार को बैठक में निर्णय लिया गया कि संस्कृत की और दूसरी उर्दू को 5वीं बार है वो सम्मान दिया जा रहा है। 2022 के लिए यह है पुरस्कार गोवा के लेखक दामोदर माऊ जी को दिया गया था। ठीक है, जौनपुर में 1950 में जन्मे श्री रामभद्राचार्य बहुभाषाविद रचनाकार हैं, शिक्षाविद हैं और वो प्रवचन भी देते हैं। 1988 में रामानंद संप्रदाय की जो 4 पीठें थी, जगत गुरु रामानंदाचार्यों में से ये एक हैं। 240 पुस्तकों यानी ग्रंथों की इन्होंने अब तक रचना की है, जिसमें 2 संस्कृत की हैं, 2 हिंदी के महाकाव्य लिखे। 2015 में इनको पद्म विभूषण से अलंकृत किए गए थे। ये गुलजार नाम जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि संपूर्ण सिनेमा जगत में, ठीक है, वैसे गीतकार हैं। संपूर्ण सिंह कालरा प्रसिद्ध गीतकार, कवि, पटकथा लेखक, निर्देशक या नाटककार और शायर। 2009 में इन्हें डैनी बॉयल की निर्देशित एक फिल्म थी स्लमडॉग मिलियनेयर, उनके लिखे हुए जो गीत हैं जय हो के लिए उन्हें ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नवाजा गया है। 2013 में इनको दादा साहब फाल्के मिल गया। 2004 में पद्म भूषण मिल गया। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार अब तक मिल चुके हैं, 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों से ये नवाजे जा चुके हैं। 2002, 13 और 9 में जो है वो ऑस्कर है, और 4 में पद्म भूषण दिया गया है, और अब जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। आगे बात समझ में? रामभद्राचार्य और गुलजार को। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं व्यास सम्मान की। तो ये देखिएगा, यादें यादें और यादें, इस वर्ष यानी 2023 में जो है 33वां व्यास सम्मान जानी मानी हिंदी की लेखिका पुष्पा भारती को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, पुष्पा भारती को उनके संस्करण यादें यादें, यानी ये संस्मरण है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ये विधा अगर पूछ ली जाए तो ये संस्मरण है। यादें यादें और यादों के लिए चुना गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कभी भी रचना पर नहीं दिया जाता है। 1992 से एक्चुअल में क्या है कि संपूर्ण जो साहित्य होता है, लेखक होता है, उसके संपूर्ण साहित्य को ध्यान में रख करके ये पुरस्कार दिया जाता है। जबकि
साहित्य अकादमी एक रचना पे मिलता है, व्यास सम्मान एक रचना पे मिलता है। तो साहित्य अकादमी तो आपको बता दिया संजीव कुमार के उपन्यास को लिए दिया गया, और व्यास सम्मान जो हो पुष्पा भारती की उसके संस्मरण है, यादें यादें और यादों के लिए चुना गया। ये पुरस्कार 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था, और सबसे पहला जो व्यास सम्मान है वो रामविलास शर्मा को दिया गया है। तो ये इस प्रकार की जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट जरूर करें और अपने मित्रों तक भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।